यदा पुत्रेण वे कार्यं गया श्राद्धं खगेश्वर तदा संवत्सरादूर्ध्वं कर्तव्यं पितृभक्तितः। गया श्राद्धात् प्रमुच्यन्ते पितरो भवसागरात् गदाधरानुग्रहेण ते यान्ति परमां गतिम्। तुलसी मञ्जरीभिश्च पूजयेद् विष्णुपादुकां तस्यालवालतीर्थेषु पिण्डान् दध्याथाक्रमम्। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक विशेष सूचना है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। गरुड़ पुराण में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि नारायण पक्षीराज गरुड़ से श्राद्ध, दान आदि विषयक महात्म्य सुनाते हुए ये कहते हैं कि हे खगेश्वर, पितृभक्ति से प्रेरित होकर पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितृ भव सागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके आलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। हरे कृष्णा। इस समय पितरों को समर्पित श्राद्ध या पितृपक्ष चल रहे हैं और आप सबकी इच्छा को पूर्ण करते हुए आज हम आपके लिए श्राद्ध के विषय में एक सुंदर पौराणिक कथा लेकर आए हैं, जिसमें गया तीर्थ में श्राद्ध करने का महात्म्य भी बताया गया है और गया तीर्थ में जाकर किस विधि से श्राद्ध करना चाहिए इसकी भी संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो चलिए आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पूर्ण प्रयास से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी हो सकता है। और गया तीर्थ में पिंडदान के महत्व को दर्शाते हुए ब्रह्मा जी ने महामुनि व्यास देव जी से एक सुंदर पौराणिक कथा का वर्णन किया था, जिसका श्रवण मात्र करने से भी मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए हम इसी कथा का आज श्रवण करते हैं। श्री व्यास देव जी को ये कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाना चाहता है उसे सन्यासी के वेश में अपने गांव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उसके बाद दूसरे गांव में जाकर श्रद्धा से अवशिष्ट अन्न का भोजन ग्रहण करके प्रतिग्रह से विवर्जित होकर गयाजी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। गृह चलित मात्रस्य गयायां गमनं प्रति स्वर्गारोहण सोपानं पितॄणां तु पदे पदे। अर्थात गया जी यात्रा के लिए मात्र घर से चलने वाले एक एक कदम पितरों के स्वर्ग आरोहण के लिए एक एक सीढ़ी के बराबर होते हैं। कुरुक्षेत्र, विशाल यानी बद्री क्षेत्र, विरजा यानी जगन्नाथ धाम और गया तीर्थ में मुंडन एवं उपवास का विधान नहीं है, लेकिन तेषां पिंड प्रदानार्थम आगतो अस्मि गया मिमाम, यानी कि मोक्ष प्रदान करने वाले गया तीर्थ में किसी भी समय में, दिन में या रात में श्राद्ध किया जा सकता है। जो मनुष्य वाराणसी, शोण नदी और महानदी पुनापना के तट पर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है, वो अपने पितृजनों को स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करवाता है। और इतना ही नहीं, मनुष्य उत्तर मानस तीर्थ में जाकर श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। उस तीर्थ में उसे स्नान तथा श्राद्ध आदि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने से वो दिव्य कामनाओं को तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। और दक्षिण मानस तीर्थ में जाकर श्रद्धावान पुरुष को मौन धारण करके पिंडदान आदि कार्य करने चाहिए। इस प्रकार श्राद्ध आदि करने से मनुष्य देव, ऋषि और पितृ इन तीनों ऋणों से मुक्त हो सकता है। गया तीर्थ स्थान में सिद्ध जनों के लिए प्रीतिकारक, पापियों के लिए भय उत्पादक, अपनी जीवा को लपलपाते हुए महाभयंकर, नष्ट न होने वाले महासर्पों से परिव्याप्त कनखल नामक त्रिलोक विश्रुत महातीर्थ विद्यमान है। उदीची तीर्थ में देवर्षियों से सेवित मुंड पृष्ठ नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक में जा सकता है और श्राद्ध करने पर उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। उस तीर्थ में सूर्य देव को नमस्कार करके पिंडदान आदि सात्विक क्रियाओं को अवश्य संपन्न करना चाहिए।
कव्यवाह, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात, बहिर्षद और सोमपा नामक पितृ देवताओं को इस प्रकार प्रार्थना करते हुए व्यक्ति को गया के तीर्थ में अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध क्रिया करनी चाहिए। कव्यवाहस्तथा सोमो यमश्चैवार्यमा तथा अग्निश्वाता बहिर्षदः सोमपः पितृदेवतः आगच्छन्तु महाभागा युष्माभिरक्षितास्त्विह मदीयः पितरो ये च कुले जातः सनाभयः। अर्थात हे कव्यवाह, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात, बहिर्षद, सोमप पितृदेवता, आप महाभाग यहाँ पधारें। आप लोगों द्वारा रक्षित हमारे कुल में उत्पन्न जो सपिंड पितृलोक में चले गए हैं, उन सभी पितृजनों के लिए पिंडदान करने के निमित्त मैं इस गया तीर्थ में आया हूँ। इस प्रकार प्रथम दिन प्रार्थना करने के बाद फल्गु तीर्थ में पिंडदान करके मनुष्य को पितामह का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवान गदाधर विष्णु का दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है वो अपना तो उद्धार करता ही है, साथ ही साथ वो अपने कुल के 10 पूर्व पुरुष एवं 10 पश्चातवर्ती पुरुष के सहित 21 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। उसके बाद दूसरे दिन धर्मारण्य एवं मतंग वापी में जाकर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पिंडदान आदि करे। धर्मारण्य में जाने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसके बाद ब्रह्म तीर्थ में राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तदनंतर कूप और यूप नाम के तीर्थों के मध्य श्राद्ध और पिंडोदक कृत्य संपन्न करना चाहिए। कूपोदक के द्वारा किया गया वह श्राद्ध आदि कार्य अक्षय बन जाता है। तीसरे दिन ब्रह्मसद तीर्थ में जाकर स्नान करने के बाद उसे तर्पण करना चाहिए। उसके बाद यूप और कूप तीर्थ के मध्य में श्राद्ध और पिंडदान करने का नियम है। उसके पश्चात गो प्रचार तीर्थ के समीप में ब्रह्मा जी के द्वारा कल्पित ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पितृजन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। और अगर मनुष्य यूप तीर्थ की प्रदक्षिणा कर ले तो उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। अब चौथे दिन फल्गु तीर्थ में स्नान करने के बाद देव आदियों को तर्पण करना चाहिए और उसके बाद गया शीर्ष में स्थित रुद्र पद आदि तीर्थों में जाकर पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। इस पौराणिक कथा में ब्रह्मा जी ये भी कहते हैं कि व्यास, देहीमुख, पंच अग्नि तथा पदत्रय नामक तीर्थ में पिंडदान करके सूर्य तीर्थ, सोम तीर्थ और कार्तिकेय तीर्थ में जाकर किए गए श्राद्ध का फल अक्षय हो जाता है। गया तीर्थ में 9 दैवत्य, 12 दैवत्य नामक श्राद्ध करने चाहिए और पौष, माघ, फाल्गुन या अश्विन महीने की 9वीं तिथि को किया जाने वाला श्राद्ध जो उन लोगों के लिए मातृ श्राद्ध होता है जो पवित्र अग्नि को संरक्षित करता है, यानी कि जिसे अन्वष्टका कहते हैं। उन तिथियों में वृद्धि श्राद्ध में गया में और मृत्यु तिथि में माता के लिए अलग से श्राद्ध करने का विधान है। बाकी अन्य तीर्थों में पिता के साथ ही माता का श्राद्ध करना चाहिए। 10 अश्वमेघ तीर्थ के अंदर स्नान करके पितामह का दर्शन करके यदि मनुष्य रुद्र पाद का स्पर्श करता है तो वह पुनः इस लोक में नहीं आता है। और धन से परिपूर्ण समग्र पृथ्वी का 3 बार दान करने से जो फल मिलता है वो फल गया शीर तीर्थ में श्राद्ध करने से भी मिल जाता है। इस गया शीर तीर्थ में शमी पत्र प्रमाण के बराबर पिंडदान करना चाहिए। इससे पितृगण देवत्व को प्राप्त करते हैं और इसलिए इस कार्य में कोई भी विचार करने की या संशय करने की आवश्यकता नहीं है। 5वें दिन गदालोल तीर्थ में स्नान करके अक्षय वट के मूल में शाक अथवा उष्णोदक से एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिल जाता है। अक्षय वट में श्राद्ध करने के बाद प्रपितामह का दर्शन करके मनुष्य अक्षय लोकों को प्राप्त करता है और अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने गया जी तीर्थ में श्राद्ध करने का महात्म्य सुनाते हुए व्यास देव जी को एक और पौराणिक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे व्यास, एक समय की बात है, यहाँ एक पुत्रहीन वणिक रहता था। एक दिन जब वो तीर्थ यात्रा कर रहा था तो उसकी मुलाकात एक प्रेत से हुई जो प्रेत योनि की यातना भुगत रहा था। उसने वणिक से कहा,
हे वणिक, गया शीर्ष तीर्थ में तुम मेरे नाम से पिंडदान करो, जिससे मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। मैं तो इस कष्टदायक योनि से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ मेरे लिए तुम ये पिंडदान करोगे तो तुम्हें भी स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। ये सुनकर उस वणिक ने गया शीर्ष तीर्थ में जाकर उस प्रेत के लिए पिंडदान किया और अपने छोटे भाइयों के साथ उसने अपने पितृजनों का भी पिंडदान प्रदान किया। अब इसका परिणाम ये आया कि न केवल प्रेत बल्कि उसके भी सभी पूर्वज मुक्त हो गए और अपने पुण्य कर्मों के कारण वणिक को पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने आनंद और संतोष से भरा हुआ लंबा जीवन जिया। अपनी मृत्यु के बाद उसने विशाला नामक राज्य में विशाल के रूप में जन्म लिया। बड़े होने पर उसका विवाह हुआ, लेकिन बहुत समय बीत गया, लेकिन उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और इससे वो बहुत दुखी हुआ था। तब एक दिन उसने ब्राह्मणों से पुत्र न होने का कारण पूछा और उनसे कहा कि मुझे किस प्रकार के सत्कार्यों को करने से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। इसके उत्तर में सभी ब्राह्मणों ने विशाल से गया में पिंडदान करने की सलाह दी, क्योंकि गरुड़ पुराण में श्री हरि नारायण पक्षीराज गरुड़ से स्वयं कहते हैं, एतत्तार्थ्य मया ख्यातम् सर्वमेवोर्ध्वदैहिकम् पुत्रवांछाप्रदं पुण्यं पितृर्मुक्ति प्रदायकम्। यानी कि ये सभी और्ध्व दैहिक क्रिया जो हमने तुमसे कही है, ये कृत्य पुत्र की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद और पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है। अब ब्राह्मणों के कहने पर विशाल ने अपने पितरों के लिए गया में जाकर पिंडदान किया और उसके पुण्य फल स्वरूप थोड़े समय के बाद ही विशाल को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब एक दिन अचानक उसने आकाश में श्वेत, रक्त और कृष्ण वर्ण वाले पुरुषों को देखा। उन लोगों को देखकर उसने पूछा कि आप सब कौन हैं? तो उनमें से श्वेत वर्ण वाले पुरुष ने उस विशाल से कहा कि श्वेत वर्ण वाला मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिए गए पिंडदान के पितृ पुण्य लाभ से मैंने शुभ इंद्रलोक को प्राप्त किया है। हे पुत्र, ये जो रक्त वर्ण वाले पुरुष दिखाई दे रहे हैं वे मेरे पिता हैं। वे ब्रह्म हत्या करने वाले और अन्य महापापों से युक्त थे और ये कृष्ण वर्ण वाले तेरे पितामह हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ऋषियों का वध किया था, अतः इन लोगों को अविची नामक नरक प्राप्त हुआ था। लेकिन तुम्हारे द्वारा प्रदत्त पिंडदान से हम सभी पाप मुक्त हो चुके हैं और अब हम सब उत्तम स्वर्ग लोक की ओर जा रहे हैं। वास्तव में ये तीनों प्राणी कोई और नहीं बल्कि विशाल के पिता, दादा और परदादा की आत्माएं ही थी, जिनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। वे विशाल को धन्यवाद देने आए थे, जिन्होंने श्राद्ध कर्म करके उन्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाई थी। इस प्रकार अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर वे तीनों क्षण भर में अदृश्य हो गए और ये सुनकर विशाल कृत्य हो गया। उसे इस बात का बहुत संतोष हुआ कि उसने अपने पूर्वजों को स्वर्ग पहुंचाकर उनके प्रति अपना बड़ा कर्तव्य पूर्ण कर लिया है और अंत में विशाला नगरी में राज्य करके विशाल ने दीर्घायु जीवन भोगा और मरने के बाद वो भी स्वर्ग लोक में चला गया। तो इस प्रकार हर एक मनुष्य को गया जी तीर्थ स्थान जैसे पवित्र तीर्थ में अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध क्रिया करके अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाने का कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जब आप गया में पिंडदान कर रहे हो उस समय किन प्रार्थनाओं का उच्चारण करना चाहिए। तो देखिए ये श्लोका है, ये अस्मत्कुले तु पितरो लुप्तपिंडोदक क्रियः चाप्यकृतचूडास्तु ये च गर्भाद्वि निःसृतः येषां दाहो न क्रिया च ये अग्निदग्धास्तथा परे भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्तायान्तु परां गतिम् पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही तथा मातामहश्चैव प्रमातामह एव च वृद्ध प्रमातामहश्च तथा मातामही परम प्रमातामही तथा वृद्ध प्रमातामहीति वै अन्येषां चैव पिंडोऽयम् अक्षयम् उपतिष्ठताम्।
इसका अर्थ है हमारे कुल में जो पिंडदान और जल तर्पण क्रिया से वंचित रह गए हैं, जो चूड़ा कर्म संस्कार विहीन है, जो गर्भ से निकले हुए हैं, यानी गर्भपात के कारण जिनको मृत्यु प्राप्त हुई है, जिनका अग्निदाह और अन्य अंतिम क्रिया संस्कार नहीं हुआ है, अग्नि में जलकर जिनकी मृत्यु हुई है, और जो दूसरे पितृगण हैं, वे भूमि में मेरे द्वारा किए गए इस पिंड दान से तृप्त हो जाएं और तृप्त होकर परम गति को प्राप्त करें। पिता पितामह, प्रपितामह, माता पितामही, प्रपितामही, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, मातामही, प्रमातामही, वृद्ध प्रमातामही और अन्य पितृजनों को मेरे द्वारा दिया गया ये पिंड अक्षय होकर उन्हीं को प्राप्त हो। तो जब भी आप गया में पिंडदान करने के लिए जाएं, उस समय इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए अथवा इस श्लोक का अनुवाद पढ़कर इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये थी आज की पितृपक्ष विशेष पौराणिक कथा और गया जी तीर्थ का महत्व। आशा करते हैं कि इससे आपको प्रमाणभूत और उपयोगी जानकारी मिली होगी और गया तीर्थ के महात्म्य के बारे में भी संतोषपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। चलिए अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और वो ये है कि पिछले कुछ टाइम से हमें आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि हम आपको एकादशी के अलावा बाकी सभी व्रत और त्योहारों के बारे में क्यों नहीं बताते, उनकी प्रमाणभूत जानकारी दे, जैसे कि बाकी व्रत और त्योहार कब आते हैं और कैसे उनका पालन करना चाहिए। तो इसके लिए अब आप हमारे एक और चैनल कथा सरिता से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको एकादशी के उपरांत बाकी सभी वैदिक व्रत, उपवास और पर्वों के बारे में शास्त्रों से प्रमाणभूत जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। अगर आप चाहते हैं इन कथाओं को सुनना तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। आपके द्वारा इस चैनल को सब्सक्राइब किए जाने के बाद ही हम इस चैनल पर कंटेंट लाना शुरू कर पाएंगे। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रहे कथा सरिता और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपको हमारी टीम द्वारा किया जा रहा वैदिक ज्ञान के प्रमाणभूत प्रचार का ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले कार्तिक मास में हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित एक सुंदर एनिमेशन कथा श्रृंखला भी लेकर आ रहे हैं, जिसका कार्य अपने अंतिम चरण में चल रहा है। तो उसके लिए भी आप सहायता भेज सकते हैं। तो चलिए इस पितृ पक्ष में अपने पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उन्हें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा।